So, hello guys, welcome back to my channel Simply Fluent. So, in this video, we will learning 10 common English phrases with examples in both English and Hindi. So, आज हम कुछ 10 ऐसे English phrases सीखेंगे जो examples में दूंगी आपको English और हिंदी में. Phrase मतलब small sentences. So, first is I'll get back to you. यहाँ पे आई विल की जगह आइल इसलिए लिखा है क्योंकि आई विल का कॉन्ट्रैक्शन आइल होगा, मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम आइल बोलेंगे. सो इन हिंदी मैं बाद में आपको जवाब दूंगा या दूंगी. फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट श्योर अबाउट द मीटिंग टाइम, आई विल गेट बैक टू यू. मुझे मीटिंग का समय पक्का नहीं पता, मैं बाद में आपको इसका जवाब बताऊंगा या बताऊंगी. सो इसका यूज़ हम करेंगे आई विल गेट बैक टू यू. द नेक्स्ट इज हैंग ऑन अ सेक. हैंग ऑन अ सेक. सेक का मतलब यहाँ सेकंड से है. इन हिंदी एक सेकंड रुको, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक मिनट रुको, एक सेकंड रुको, तो फॉर इन इंग्लिश हम इसे सेक बोलेंगे. एग्जाम्पल, हैंग ऑन अ सेक, आई विल फाइंड द इंफॉर्मेशन फॉर यू. मतलब एक सेकंड रुको, मैं अभी आपके लिए जानकारी ढूंढता हूँ. ठीक है, तो इसका हम यूज़ ऐसे करेंगे, हैंग ऑन अ सेक. नेक्स्ट इज आई एम नॉट श्योर. आई एम नॉट श्योर. इन हिंदी मुझे यकीन नहीं है. जैसे अक्सर हम बहुत सारी चीज़ों में हम बोलते हैं कि मुझे यकीन नहीं है. इन एग्जाम्पल हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, आर यू कमिंग टू द पार्टी, आई एम नॉट श्योर येट. मतलब क्या तुम पार्टी में आ रहे हो, हमने पूछा तो जवाब हमें मिला मुझे यकीन नहीं है. सो क्या तुम पार्टी में आ रहे हो, मुझे अभी यकीन नहीं है, आई एम नॉट श्योर येट. नेक्स्ट इज इट्स अप टू यू. इट्स अप टू यू मतलब ये आपके ऊपर है. जैसे हमारी मम्मी हमें पूछती है कि आज तुम क्या खाओगे, तो हम बोलते हैं ना कि ये आपके ऊपर है. सो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है, डू यू वॉन्ट टू वॉच अ मूवी और गो आउट टू ईट, इट्स अप टू यू. मतलब क्या तुम फिल्म देखना चाहते हो या बाहर खाना खाना चाहते हो, ये आपके ऊपर है. मतलब ये डिसीजन आपका है, आप डिसाइड करो कि आपको मूवी देखना है या बाहर खाना है. नेक्स्ट इज आई एम गुड थैंक्स. इन हिंदी मैं ठीक हूँ धन्यवाद. ये एक बहुत ज़्यादा पोलाइट फ्रेज़ है. जब भी हमें कोई कुछ ऑफ़र करता है तो मुझे आंसर में हम ये बोल सकते हैं, पोलाइट वे है. फॉर एग्जाम्पल, डू यू नीड मोर टी, आई एम गुड थैंक्स. मतलब क्या आपको और चाय चाहिए, तो यहाँ पे आंसर है नहीं, मैं ठीक हूँ धन्यवाद. सो एक पोलाइट वे है नो कहने का एक तरीके से. नेक्स्ट इज लेट मी नो. लेट मी नो हम अक्सर इसे स्पीड से कैसे बोलेंगे, लेमी नो करके बोलेंगे. इन हिंदी मुझे बताना. ठीक है, एग्जाम्पल, लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी हेल्प विद योर प्रोजेक्ट. मतलब अगर आपको प्रोजेक्ट में मदद चाहिए तो मुझे बताना, मैं आपकी हेल्प करूँगा. सो ये एक तरीके का हेल्प ऑफर करने के लिए भी हम इस फ्रेज़ को यूज़ करते हैं इंग्लिश में. तो इसका मतलब लेट मी नो, मुझे बताना. नेक्स्ट इज आई एम इन. आई एम इन मतलब मैं शामिल हूँ, मैं इसमें शामिल हूँ. यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, वी आर प्लानिंग अ ट्रिप टू गोवा, काउंट मी इन, आई एम इन. सो यहाँ पे वी आर को फिर से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन दिया है वी आर के जैसे. सो यहाँ पे इन हिंदी हम क्या कहेंगे, हम गोवा जाने की योजना बना रहे हैं, मुझे भी गिन लो, मैं भी शामिल हूँ. मतलब एक तरीके से इसको हम कहते हैं कि मेरे को गिन लो. सो आई एम इन. द नेक्स्ट वन इज दैट मेक्स सेंस. दैट मेक्स सेंस इन हिंदी ये समझ में आता है. जैसे हम कहते हैं ना कि अक्सर कुछ चीज़ें जिनमें सेंस होता है हम वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, दैट मेक्स सेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू सेव मनी फॉर कॉलेज, दैट मेक्स सेंस. मतलब मुझे कॉलेज के लिए पैसे बचाने हैं, ये समझ में आता है. मतलब इसमें सेंस बनता है कि मेरे को कॉलेज के लिए पैसे बचाने हैं. सो यूज़ करेंगे हम दैट मेक्स सेंस. दैट मेक्स सेंस. नेक्स्ट वन इज नॉट रियली. नॉट रियली इन हिंदी नहीं, सच में नहीं. फॉर एग्जाम्पल हम इसे कैसे यूज़ करेंगे, डू यू लाइक दिस सॉन्ग, नॉट रियली. मतलब क्या तुम्हें ये गाना पसंद है, नहीं, सच में नहीं. हम अक्सर यहाँ पे इस फ्रेज़ का वहाँ इस्तेमाल करते हैं जो हमें चीज़ सच में बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो हम उसे बोलते हैं नॉट रियली. नॉट रियली. नेक्स्ट इज आई विल पास. आई विल पास यहाँ फिर से कॉन्ट्रैक्शन यूज़ हुआ है, आई विल की जगह यहाँ पे आई विल बोलेंगे हम. इन हिंदी
मैं छोड़ दूंगा या दूंगी। दूसरे शब्दों में इसका मतलब कि ये मुझे पसंद नहीं। इन एग्जाम्पल, वॉन्ट टू जॉइन अस फॉर द हॉरर मूवी, आई विल पास। क्या आप हमारे साथ हॉरर फिल्म देखना आने चाहेंगे? तो यहाँ पे इसका जवाब मिला है नहीं, मैं छोड़ दूंगा, मतलब मेरे को ये पसंद नहीं। ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे ये वीडियो एंड होता है। आज हमने कुछ ऐसे 10 इंग्लिश फ्रेजेस का यूज़ देखा कि हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए और रोज कीजिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके नीचे बताना, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय।